हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th प्यारे बच्चों जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन फिजिक्स का, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव 70 का 70 सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम हो गया प्यारे बच्चों तो आंसर की मिला लीजिए। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, तो यही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, पूरे बिहार में, ठीक है। तो इसलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना है, क्योंकि आपको 12th की तैयारी में तो करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए भौतिक शास्त्र क्लास 12th फिजिक्स ओरिजिनल प्रश्न पत्र मेरे प्यारे बच्चों आज यही एग्जाम हुआ तो उसका आंसर के देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको लोगों को जानने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम में 70 क्वेश्चन रहता है उसमें से 35 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, उसी प्रकार क्लास 11th में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 70 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से मात्र 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ओ मार्कशीट में जो है उसको अंकित करना है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का ए सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या अर्ग होता है, जो कि जूल जो होता है प्यारे बच्चों समतुल्य होता है किसके समतुल्य, यानी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और एक जूल जो होता है, एक जूल मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है, यानी कि एक जूल जो होता है किसके बराबर होता है। तो ध्यान में आपको रखना है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। और एक अर्ग पूछेगा तो 10 की घात -7 जूल, ठीक है। तो थोड़ा आगे पीछे घुमा के भी याद रखना, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर होगा फर्स्ट का। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि पृष्ठ तनाव का 200 मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला टी बराबर क्या होता है बताओ। तो टी बराबर होता है एल। तो यहाँ पर एफ का मात्रक न्यूटन होता है और नीचे में ये आपका एल है लंबाई का मात्रक मीटर। तो न्यूटन बटा मीटर किसका मात्रक हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव का। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर। तो सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। ध्यान में रखिएगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग मिलान करते चलिए। अगर आपका एग्जाम नहीं ना हुआ है तो सारा क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना, क्योंकि मैं आपको 12th की भी तैयारी करवाऊंगा। चलिए कहा जाता है अगला क्वेश्चन कि कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है, यानी कि कोणीय जो वेग होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता होगा कि रेडियन बटे सेकंड होता है फार्मूला, ठीक है। तो उसका विमीय सूत्र निकालना है। तो देखो रेडियन, मान लो कि रेडियन आपका ऊपर में होगा नीचे में क्या हो जाएगा सेकंड। तो देखो रेडियन तो एक समझिए एक संख्या होता है, रेडियन माने माप होता है। तो माप का कोई संख्या का कोई बीमा मात्रक नहीं होता है, इसीलिए इसका तो 0 हो जाएगा। लेकिन सेकंड का 200 जो बीमा होता है वो टी होता है। तो 1/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं टी इनवर्स लिख सकते हैं। हाँ तो टी इनवर्स देखिए कहाँ पर मिला गया। और सुनिए टी इनवर्स तो लिखा जाता है, लेकिन जैसे कि व्यापक रूप होता है क्या द्विघात समीकरण का m की घात 0 l की घात 0 t की घात कितना है -1 है और इतना होता है, ये वाला मिलाइए। ऐसा क्यों, क्योंकि m की घात 0 l की घात 0 ये को जो बीमा होता है ना उसका निकालने का जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों बेसिक होता है, बेसिक उसी पर आपको बैठाना है। तो यहाँ से मिलेगा ना, तो राइट आंसर ए नंबर मिला लीजिए टी इनवर्स, क्योंकि m की घात 0 का मान 1 होता है, l की घात 0 का मान भी 1 होता है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से किस राशि युग्म की बीमाएँ समान होती है। निम्नलिखित में से किस राशि की युग्म जो बीमाएँ होती है मेरे प्यारे बच्चों वो समान होती है, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने अभी बोला कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा के मात्रक भी जूल, ठीक है। और यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन, संवेग का दूसरा हो जाता है, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन हमको पता है कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। और हमको पता है अभी मैंने बोला एक जूल बराबर कितना होता है, एक कार्य बराबर क्या होता है। तो ये सब जो है प्यारे बच्चों काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग देखे होंगे काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। तो देखो तापमान एक अदिश राशि है, कौन सी राशि है अदिश राशि है। विद्युत धारा जो है ना ये भी एक अदिश राशि है, आयतन भी एक अदिश राशि है। लेकिन आवेग आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इम्पल्स जो है ये आपका एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों a बराबर सी, a + b बराबर c है। तो a² + c² बराबर क्या होगा, a और b के बीच का कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा। तो देखो इसका कोण 90 डिग्री बनाएंगे तो यार बहुत ज़्यादा लंबा सॉल्व निकलेगा, क्यों करेगा। राइट आंसर बी नंबर ध्यान रखना। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते वस्तु का एक समान कला होता है, कितना समान कला होता है। तो त्वरण का होता है,
त्वरण ये 9 क्लास में पढ़ोगे कि गुरुत्व के अध्ययन मुख्य रूप से गिरते वस्तु का एक समान होता है। तो वस्तु का क्या एक समान होता है, तो त्वरण जो होता है वो एक समान रहता है, ठीक है। तो एक्सीलरेटर हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर एक बंदूक की अधिकतम सीमा 200 क्या है 3920 मीटर है। तो गोले का जो वेग होगा वो कितना होगा, तो गोले का वेग जो होगा प्यारे बच्चों 196 मीटर प्रति सेकंड होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए तो ऐसे भी आपको आंसर की मिलवाना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। मिलान के सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बड़े बेकार लगेगा, कितना देर हम बक करते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉकेट प्रक्षेपण पर दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि रॉकेट जो प्रक्षेपण है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये न्यूटन के गति एक सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन का गति नियम पढ़ोगे सब। देखो 9th का है सारा बेसिक इसमें, ठीक है। यदि अविलंब दुगुना कर दिया जाए तो 200 घर्षण गुणांक का मान क्या हो जाएगा, तो घर्षण गुणांक का मान 200 समान रहेगा, यानी कि जब अविलंब को दुगुना किया जाता है तो घर्षण गुणांक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो घर्षण 200 जो डीके कोफिशिएंट जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब आचर रहता है, मतलब आचर का मतलब जो होता है ये आचर रहता है, मतलब नहीं बदलता, नियत रहता है, समान रहता है। 11 नंबर है कि जब दूध को मथा जाता है, कि जब दूध को मक्खन तैयार किया जाता है उस समय मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। देखो जब दूध को मथा जाता है ना तो मक्खन अलग होते जाता है, जैसे दूध को जैसे जैसे मथिएगा तो मक्खन अलग से निकलते जाता है। इसका कारण दोस्तों होता है अपकेंद्र बल, ठीक है। अपकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है, तो राइट आंसर डी नंबर। अपकेंद्र बल क्या, ये सब 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, 12th से उतना संबंध भी नहीं है। पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर के लिए कौन सा संबंध सही है, देखो प्रत्यास्था टक्कर के लिए E बराबर 1 होना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, तो दिख तो नहीं रहा है आप लोगों, यहाँ पर 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले 2 गतिमान पिंडों के बीच गतिज ऊर्जा समान है, तो इनके रैखिक के संवेगों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटकर आधी हो जाए जबकि द्रव्यमान स्थित हो इस नियत हो तो दिन रात कितने होंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलो 6 घंटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार चकती को उसके व्यास के गिर्द जरा तो आघूर्ण क्या होगा यदि उसके द्रव्यमान त्रिज्याएं क्या हो, इकाई हो, मतलब इकाई का मतलब 1 हो। यदि 1 होगा तो ये 200 जो होगा 1/4 गुना क्या होगा, मतलब कि चौथा भाग होगा, ठीक है। जैसे 100 रोटी है तो उसका 1/4 भाग, ठीक है, उसका 1/25, ठीक है, सी नंबर। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोले को एक खोखली गोले के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता का मान, देखिए 12th में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक खोखले गोले चालक का विद्युत तीव्रता का मान, तो ये सबका शून्य होता है, खोखला का बात करता है, तो ठीक है। यहाँ पर खोखला थोड़ा ठीक से नहीं लिखा। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण महत्तम होता है कहाँ पर, देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है कहाँ पर सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा 90 डिग्री विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा, ठीक है, सॉरी विषुवत रेखा पर तो 0 होता है, सबसे ज़्यादा धूप पर 90 डिग्री होता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स 18 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन कितना थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसमें। पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग यदि बी है, पहले आयन वेग भी है, तो यहाँ पर 1v/v का जो मान है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो मान होगा 1/2 के बराबर होगा, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि नियत त्वरण के नीचे की ओर जा रही है तो लेफ्ट में खड़े एक व्यक्ति का आभासी भार कितना होगा, तो आभासी भार जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा वस्तु के भार से कम, ऑप्शन ए। अगला देखिए 20 नंबर है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक की बीमा होती है तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक की बीमा होता है m की घात -1 l की घात 3 t की घात -2। ये कैसे होता है सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप लोग क्या करें, आप 12th में गए तो पढ़ना भी नहीं उतना है। आप देखिए तापमान वृद्धि के साथ प्रत्यास्था दोस्तों जो मापों का जो मान होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका मान भी घटते जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। देखो ये 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसका थोड़ा तो बहुत ज़्यादा सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग भी खराब हुआ था, फिर भी याद रखना 1:8 हो जाएगा, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी होता है, इसीलिए आपको 70 में 35 का ही जवाब देना होता है। सरल लोला का आवर्तकाल क्या होता है, देखो ये व्यंजक पूछा गया, व्यंजक तो एकदम आसान होता है, कितना बुकों में दिया रहता है। टी बराबर होता है सरल लोला का बराबर टी बराबर 2π/1/√g। एक लड़की, ठीक है, लकड़े नहीं है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़े हो जाए तो झूलने का दोलन काल होगा। देखिए दोलन काल पर जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यदि लड़के थोड़ा क्या झूलेगा
तो अगर मान लीजिए खड़ा हो जाएगा तो उसका जो दोलन जो काल जो होगा वो घट जाएगा। परिभाषा वगैरह याद रहेगा तभी आपको बढ़िया से बनेगा। सरल आवर्त गति में त्वरण एवं विस्थापन के बीच का कालांतर जो होता है कितना होता है, तो 5 डिग्री मतलब 180 डिग्री। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सरल लोलक गति को काटते हुए कण का विस्थापन समीकरण इतना है, तो कण की जो आवृत्ति होगी वो कितनी होगी। तो कण की आवृत्ति कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना 12 हर्ज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स कि सरल आवर्त गति में त्वरण जो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, तो ध्यान रखना विस्थापन के। सही जवाब बी नंबर। अगला देखिए 28 नंबर है कि एक सरल आवर्त सारणी जिसका आयाम 10 सेंटीमीटर है, तो आवर्तकाल के 2 सेकंड है, तो उसका समीकरण क्या होगा। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। बी नंबर बी बराबर साइन ओमेगा टी। ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, फार्मूला पता ना तो सब चीज़ हो जाता है। आर त्रिज्या के लिए साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त जो दाब होगा वो अतिरिक्त दाब क्या होगा, तो बता अतिरिक्त दाब 4T में आर हो जाएगा। बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। देखो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का जो मूल कारण है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका समंजन बल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, तापमान के वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो किसी भी पृष्ठ तनाव जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी नंबर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वर्षा के बूंद 2 बार चरम वेगों के अनुपात 1:4 के द्रव्यमानों का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, तो ध्यान रखना 1:3। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन मिला और रहता तो और करवाते। ठीक है, बाकी आंसर की मैं आपको दे दूंगा, नंबर आपको दिख रहा होगा, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, पे रो घनत्व वाले प्रत्येक इकाई के आयतन पर लगने वाला दाब जो होता है पी होता है। राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, और देखिए प्यारे स्टूडेंट, हाँ अभी और क्वेश्चन है कि मज़ा आ गया आप लोगों को। ठीक है, हाँ 30 नंबर में ये तो लगता है करवाई दी, भी करवाइए दी। अच्छा सब्जेक्टिव आ गया। अच्छा इतना ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोग अगर 12th की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं मेरे प्यारे लाल, तो इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट कर लेना है। आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगी और साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा, और आपको पूरा तैयारी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों पूरा कदम से कदम मिला के चलेंगे। और बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनाने का मकसद है, तो ये मकसद को पूरा आपको करना है, क्योंकि आप ही लोग को टॉपर बनाना है, हमको नहीं बनना है। ठीक है, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।